हेलो एवरीवन। दोस्तों, गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी के शुरू होते बहुत सारी बीमारियां भी हमारे घर आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि लू का लग जाना, फूड एलर्जी यानी कि फूड पॉइजनिंग हो जाना, किसी तरह की सर्टेन एलर्जी का हो जाना, हाई टेम्परेचर आना, सर में दर्द का शुरू होना, इवन आपको कुछ डाइजेशन रिलेटेड इशू होना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें गर्मी के आने से शुरू हो जाती है और हमें कुछ समझ में नहीं आता कि इस छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे हम इसको विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट ठीक कर सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथी की कुछ टॉप ऐसी दवाएं जो आपकी समर स्पेशल दवाएं होंगी, जो आपके गर्मियों से संबंधित आए दिन जो आपको बीमारियां होती हैं उस पर बहुत ही अच्छा काम करेंगी। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं समर रिलेटेड डिजीज़ेस के बारे में। दोस्तों, जब गर्मी शुरू होती है तो गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। सबसे कॉमन जो चीज़ हमें आए दिन देखने को मिलती है, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, धूप में चले गए, धूप में खेल रहे हैं, या हमारा ऐसा प्रोफेशन है कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट गर्मी में निकलना पड़ता है, इसके वजह से हमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ मिलती है वो है लू लग जाना, यानी कि जिसे हीट स्ट्रोक बोलते हैं। अब हीट स्ट्रोक की कंडीशन में आने पे कभी कभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा घातक हो जाती है, क्योंकि इस कंडीशन में हमें बहुत हाई टेम्परेचर आता है, बॉडी में एक कन्फ्यूजन, एक माइंड में एक कन्फ्यूजन सा शुरू होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा एकदम तप रही होती है, हार्ट बीट आपकी बढ़ सकती है, इवन बहुत सारे लोगों को तो कन्वर्जन जैसी, जिसे बोलते हैं झटके जैसे आने जैसी संभावनाएं भी मिलती हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेस कर रहा होता है। तो अगर आपको कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो पहली बात तो कोशिश करें कि अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करके धूप में निकलें। आप या तो छाते का प्रयोग कर सकते हैं या कॉटन क्लॉथ से अपने हेड को स्पेशली कवर रखें। और अगर ऐसा नहीं हुआ और आपको लू लग गई तो आपको दवा उसमें कौन सी खानी है? सबसे पहली एक है बेलाडोना, आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। 2-2 बूंद हर आप आधी घंटे पे लेंगे जब तक आपका टेम्परेचर थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो जाता। और साथ में एकोनाइट की 30 CH पोटेंसी आपको प्रयोग करनी है। ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक जो सडन वॉलेंट कंडीशन आपके बॉडी में डेवलप हुई है, अचानक से बिल्कुल खूब तेज़ बुखार आ गया है, शरीर में आपके एकदम तपन सी जल रहा है आपका शरीर, चेहरा बिल्कुल लाल सा पड़ गया है, आपकी हार्ट बीट एकदम बढ़ रही है, इन केसेस में ये 2 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। आप इनको लाकर पहले ही घर में रख लें एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन, ताकि अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन घर में बच्चों को या बड़ों को हो रही है तो ये दवाएं आप इमीडिएटली शुरू कर सकें। बेलाडोना आपको लेनी है। पहले शुरू में आप इसकी आधी घंटे पे डोजेस दें। जब फीवर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए तो आप दिन में 2 बार पे स्विच कर सकते हैं या 3 बार मैक्सिमम दे सकते हैं। एकोनाइट की जो है दिन में 3 बार आप 2 बूंद डायरेक्टली ज़बान पे देंगे। 10 साल से छोटे बच्चों को अगर दे रहे हैं तो 1 बूंद का प्रयोग करें, उससे बड़े लोग 2 बूंद डायरेक्टली ज़बान पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा कॉमन मिलती है समस्या, वो है फूड पॉइजनिंग की। हम बाहर खाना खाने गए, इवन घर के खाने में भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि खाना अगर थोड़ी देर का रखा हुआ है उसकी वजह से इसमें बहुत तेज़ी से बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी डेवलप होती है मौसम में, आसपास के इन्वायरमेंट में, तो खाना बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है। और अगर हमने या बच्चे ने इसको खा लिया उसके बाद उसको उल्टी होना, मोशन आने लग जाना, बहुत ज़्यादा बच्चा एकदम ड्रेन होकर डिहाइड्रेट हो जा रहा है, या बड़े को भी अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा वीकनेस सी डेवलप हो रही है, उस केस में आप आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में लेकर घर पे रखें। बहुत अच्छा काम करती है। फूड पॉइजनिंग के केस में आपको उसकी 2 बूंद हर 10-10 मिनट पे पहले 3-4 डोज देनी है। एकदम अगर सडन कंडीशन डेवलप है, जब पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए देन आप उसको 3 टाइम्स अ डे पे स्विच करें। और आप जिनको भी ये चीज़ हुई है उनका हाइड्रेशन बहुत अच्छे से मेंटेन रखें, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा को बिल्कुल भी कम ना होने दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। जो भी फूड पॉइजनिंग के केसेस होते हैं उनमें बॉडी इतनी सीवियर डिहाइड्रेट हो जाती है, फिर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं बचते, फिर IV और इंजेक्टेबल फॉर्म में ही चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो पानी अच्छा रखें। आप इलेक्ट्रॉल होता है उसका आप जो पानी में घोल के दे सकते हैं। कुछ दिन तक सिर्फ और सिर्फ एकदम सादा भोजन कराएं, खिचड़ी दें या दही चावल दे सकते हैं या बनाना दे सकते हैं, जिससे थोड़ा सा स्टमक आपका स्टेबल होना शुरू होगा। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन देखने को मिलता है उसमें है सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाना। आप धूप में निकले और आपकी बॉडी एकदम ड्रेन कर गई, इतना एक्सेसिव आपको पसीना हुआ, आपकी बॉडी से बिल्कुल पानी सूख गया, आप डिहाइड्रेट कर गए। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको चक्कर आने लग जाता है, आपका BP लो हो रहा है, मुंह बहुत ड्राई हो रहा है, आपको एकदम हाथ पैर एकदम ठंडे से महसूस हो रहे हैं। तो इस तरह के
अगर लक्षण आपको दिख रहा है तो आप वेरेट्रम वी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी काम करती है। 30 CH पोटेंसी में आप प्रयोग करें, इसको भी आप घर में ला के रख सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप दें। ये जितने भी डिहाइड्रेटेड कंडीशन है उनको बहुत क्विक रिकवर कराता है। साथ ही उन पेशेंट को आप लगातार इलेक्ट्रॉल दें। आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार इलेक्ट्रॉल एक गिलास बना के दीजिए। साथ ही साथ आप अगर टेंडर कोकोनट वाटर यानी कि अगर नारियल का पानी मिल जाता है तो 1-2 आप नारियल का पानी भी दे दें। विद इन 1 डे पेशेंट एकदम रिस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन मिलती है बीमारी वो है सर में दर्द की। आप धूप में निकले, इतनी तेज धूप थी कि बिल्कुल आपका सर लग रहा था कि बिल्कुल फट जाएगा, एकदम सर में बहुत तेजी से दर्द होना शुरू हो गया। इस केस में ग्लोनाइन बहुत अच्छी काम करती है। ग्लोनाइन की 200 पोटेंसी आप घर में रख सकते हैं। अगर 200 अवेलेबल नहीं है आप 30 भी रख सकते हैं अपने पास। आप इसकी 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेना शुरू करें। ये बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। इवन आप धूप में निकलने वाले हैं उससे पहले ग्लोनाइन खा के निकलिए, आपको सर में दर्द नहीं होने पाएगा। तो एज ए प्रिवेंटिव भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और अगर दर्द शुरू हो गया है तो एज ए क्यूरेटिव भी आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन जो बहुत कॉमन बीमारी देखने को मिलती है वो है एलर्जी की कंडीशन। क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं, उसमें आपके जो पॉलेंस हैं वो उड़ते हैं और उड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को जिनको पॉलन एलर्जी है या जिनको धूल मिट्टी से एलर्जी है उनमें छींक आना, नाक से पानी आना, आँखों में खुजली होना, आँखों में लालपन आना, ये सारी समस्या देखने को मिलने लग जाती है। उस केस में आप एलियम सीपा मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में प्रयोग करें। आप 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार लें। आपकी स्नीजिंग, जो नाक से पानी आना, छींक आना, आंखों से पानी आना, लालपन होना, इन सारी ही चीज़ों में ये बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगी। नेक्स्ट अगेन कॉमन जो मिलती है परेशानी वो होती है आंख का आ जाना, यानी कि जिसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द ड्राई एयर, जो आपकी बहुत तेज़ी से जो हवा चल रही है उससे हम और जो बैक्टीरिया है या वायरल है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं आपकी आंखों में। उससे आपकी आंखों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपकी स्क्लेरा एकदम रेड हो जाती है। फोटो सेंसिटिविटी यानी कि आपको धूप से दिक्कत होने लगती है, आंखों से डिस्चार्ज आता है, आंखों में एक चुभन सी लगने लग जाती है, आपको बहुत ज़्यादा एक डिस्कम्फर्ट आपकी आंखों में रहता है। इस कंडीशन में आप यूफ्रेशिया 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार आप प्रयोग करें। इवन यूफ्रेशिया का आई ड्रॉप आप आंखों में डालें, उसकी भी 2-2 बूंद दोनों आंखों में दिन में 3 बार डालना शुरू करें। खाने की और डालने दोनों की ये यूफ्रेशिया मेडिसिन आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। आप उसको घर पे एज ए प्रिवेंटिव रखें। अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो दे सकते हैं, और किसी को अगर हो गई है तो कम से कम 1 हफ्ते इन दवाओं को प्रयोग करा के आप बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट बीमारी है कि गर्मियों के मौसम में लोगों का पेट खराब होने की समस्या बहुत ज़्यादा मिलती है कि खाना ऐसा खाया या फिर आपको लू लगने की वजह से मोशन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, एकदम ग्रीनिश मोशन हो रहा है, फ्रीक्वेंट इनवॉलेंटरी मोशन पास हो जा रहा है, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको मोशन बार बार जाना पड़ रहा है। उस कंडीशन में आप पोडोफाइलम यूज़ करें, एक वन ऑफ द टॉप मेडिसिन मानी गई है। 30 पोटेंसी में यूज़ करें। अगर बहुत ज़्यादा सिवियरिटी के साथ है तो 10-10 मिनट पे पहले 3 से 4 डोज ले लें। उसके बाद आप दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन करें। यह आपके मोशन को तो रिकवर करेगी ही, उसके साथ साथ आपकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट कर रही है उसको भी बेहतर करने में हेल्प करेगी। अगेन इस केस में भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने लैक्टोबैसिलाइज को थोड़ा सा इंप्रूव करें। आप थोड़ा सा दही साथ में खा सकते हैं, खिचड़ी का सेवन करें। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई है तो आप इलेक्ट्रॉल का सेवन कर सकते हैं, ताकि बॉडी में जो सीवियर डिहाइड्रेशन वाली चीज़ है वो ना बढ़ने पाए और एक इमरजेंसी कंडीशन ना हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर बॉडी सीवियरली जो है डिहाइड्रेटेड है तो पेशेंट शॉक तक में जा सकता है। इसलिए हमें पानी का कंट्रोल आपके शरीर में मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। लास्ट डिजीज़ है दोस्तों कि गर्मी की सीज़न में आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट्स का जो है आना बढ़ जाता है, जैसे कि मच्छर हो गया या फिर आपको हनी बी हो गई या नॉर्मल बी हो गई। इन सब के काटने से हमें बिल्कुल रैशेस बनने लग जाते हैं, रेडनेस आ जाती, सूजन पड़ जाती है। और बच्चों में ये चीज़ें होती है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनको नहीं पता कि इन चीज़ों से क्या क्या उनको परेशानी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है कि बच्चे को या घर में किसी ने इंसेक्ट बाइट किया है, उसको उसमें रेडनेस है, स्वेलिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, इस केस में आप लीडम पाल प्रयोग कर सकते हैं। लीडम पाल की 30 CH पोटेंसी को आप यूज़ करें 2 बूंद दिन में 3 बार। और आप एक इचनेशिया का जो ऑइंटमेंट आता है, ये एक एंटीसेप्टिक है, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के
इन्फेक्शन को रिकवर करने में हेल्पफुल रहता है। तो आप इचनेशिया का ऑइंटमेंट मंगा के घर में रख सकते हैं। और अगर इचनेशिया नहीं मिल रहा है, आप कैलेंडुला का ऑइंटमेंट मंगा सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं कई, लेकिन इचनेशिया मैंने देखा ज़्यादा क्विकली जो है रैशेज़ या कोई घाव होता है उनको रिकवर करती है। तो आप उसको यूज़ करें, उसके एक्सटर्नली आप ऑइंटमेंट को लगा सकते हैं। और लीडम पाल आप ओरली खिलाइए, विद इन 1-2 डेज वो कम्प्लीटली सॉर्टेड हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमनेस्ट बीमारियां हैं जो आपको इन गर्मी के सीज़न में आए दिन देखनी पड़ सकती हैं। तो इन दवाओं को आप ला के घर पे रख सकते हैं, एज ए प्रिवेंटिव रख सकते हैं, और अगर दिक्कत है तो आप इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी इन छोटी छोटी परेशानियों को यूं ही घर पे बैठ के ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।